हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले कैनफिन होम्स के बारे में। ये स्टॉक एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक है। स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस 616 है। स्टॉक आज 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम प्रेजेंट पीई को देखें, सो पीई इज वेरी अट्रैक्टिव 17.46, जहाँ पे सेक्टर पी 30 के ऊपर है, यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन स्टॉक इज वेरी चीप। इस प्राइस में भी अगर 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो को देखें, 52 वीक्स हाई 630 है। स्टॉक इज जस्ट वेरी नियर टू दैट पर्टिकुलर लेवल एंड 52 वीक्स लो 364, जहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर मार्केट कैप देखें 8242 है, यानी 8242 करोड़। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम टेक्निकली और ज़्यादा देखें तो ड्यूरेबिलिटी वाइज स्टॉक इज ड्यूरेबल, नॉट दैट ड्यूरेबल। वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो अकॉर्डिंग टू मी नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, क्योंकि 17 का जो पी है वो इसको अट्रैक्टिव बनाता है। मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली। अगर रिटर्न के बारे में देखें तो स्टॉक ने 1 वीक में 8% रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 11% एंड 1 ईयर में ऑलमोस्ट 64% का रिटर्न दिया है, जो स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। नाउ टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स देखें, यानी आरएसआई एंड एमएफआई, सो आरएसआई अनुसार 71.7 है, जो इसको एक्सपेंसिव बनाता है, क्योंकि 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है। एंड लास्ट फ्यू डेज में हमने बहुत ज़्यादा बाइंग भी देखा स्टॉक में, एंड 1 मंथ में भी स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। वो मनी फ्लो इंडेक्स जो है उसमें भी 74.4, अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स स्टॉक ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्टॉक इज ओवरबॉट स्टॉक, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों एवरेज के ऊपर अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम डिटेल्स में देखें, 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 20 डे एसएमए एंड ईएमए के अनुसार स्टॉक अपने सारे एवरेज को बीट करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे नियर बाय जो एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 549 है, जो 20 डे का है, उसके बहुत ऊपर स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस 600 माइलस्टोन। नाउ अगर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट सपोर्ट देखें, सो रेजिस्टेंस को भी स्टॉक ने बीट किया है। जो थर्ड रेजिस्टेंस है 621, उसके बहुत करीब है। एंड जो 601 एंड 610 का रेजिस्टेंस था उसको स्टॉक ने बीट किया। सो ये अपने नियर अबाउट स्टॉप लॉस है। हालांकि 610 बहुत ही एग्रेसिव स्टॉप लॉस हो जाता है, क्योंकि जस्ट 1% नीचे 601 इज अ वेरी गुड स्टॉप लॉस फॉर यू। आप अगर एक एग्रेसिव शेयर हो तो आप 610 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन आज स्टॉक 24 रुपीज ऊपर है, यानी आज ही स्टॉक ने 600 को भी ब्रीच किया है। सो 601 इज अ वेरी गुड जोन फॉर अ डे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एंड एग्रेसिव ट्रेडर 610। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये स्टॉक आपके लिए खराब तो नहीं है। हाँ, टेक्निकल मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली प्रेजेंटली स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा बाइंग हमने देखा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन फिर भी बहुत ही सस्ता है अकॉर्डिंग टू इसका प्रेजेंट जो पीई रेशियो है। एंड एवरेज ब्रोकरेज जो टारगेट है वो 628 है, यानी एवरेज ब्रोकरेज टारगेट को भी इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। सो जो इसे बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट आगे जाके स्टॉक कितना फंडामेंटली स्टॉक है वो तो हमको रिजल्ट एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स, एमएफआई इंडेक्स, स्टॉक इज ओवरबॉट। अकॉर्डिंग टू स्टॉक का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, स्टॉक इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम फंडामेंटल चीज़ों को देखें एंड रिजल्ट को डिटेल्स में एनालिसिस करें, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो रिजल्ट है वो कंपेयरिंग टू मार्च क्वार्टर, जून के रिजल्ट मिले जुले। रेवेन्यू 451 करोड़ है, जो कि मार्च से थोड़े खराब है। एंड लास्ट फ्यू क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो 500 के ऊपर नॉर्मली कंपनी ने मेंटेन किया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 148 करोड़, जो कि मार्च से बढ़िया है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 146 करोड़, जो कि मार्च के कंपेरिजन अच्छा है। एंड नेट प्रॉफिट 109 करोड़ अगेंस्ट 103 करोड़, जो कि दिसंबर में 132 करोड़ था। सो रिजल्ट इज नॉट बैड कंपेयर टू मार्च क्वार्टर इज गुड, बट कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट थोड़े खराब है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक हम प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें, सब शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो प्रोमोटर्स के पास है उसमें 29.99% जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। डीआई का 17.5 एंड लुक एट द पब्लिक होल्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर के पास 52.70। हालांकि रिसेंटली मैंने जितने वीडियो बनाए उसमें शायद ही ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें 52.70% का पब्लिक हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा भरोसा है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो फंडामेंटली स्टॉक इज नॉट बैड एंड मार्केट का भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। सो टेक्निकल पैरामीटर्स में सिर्फ आरएसआई एमएफआई इंडेक्स के अनुसार स्टॉक ओवरबॉट है। तो थोड़ा करेक्शन में अगर आपको इसको 600 580 करीब मिलता है, सो देन इट्स गुड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस स्टॉक इज वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर प्राइस ऑल्सो, बिकॉज हम जब स्टॉक का पी देखते हैं तो उसको हम टेक्निकल फंडामेंटल बोथ पैरामीटर्स में जज करते हैं। सो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक बहुत सस्ता है, आपको लॉन्गर हॉरिजन के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम पीएर्स के साथ कंपेयर करें, सो पीएर्स में एचडीएफसी, एलआईसी जैसे बड़े जाइंट कंपनीज है, पीएनबी हो गया, जिनका मार्केट कैप इससे बहुत ज़्यादा है। एचडीएफसी तक नियर अबाउट 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट वैल्यूएशन वाइज देखें
सो ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज थोड़ा चीप है, हालांकि पीएनबी हाउसिंग का वैल्यूएशन इससे भी सस्ता है, एलआईसी का भी इससे सस्ता है, बट इस स्टॉक का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है जो इसे एक बाइंग बेट बनाता है। 20 के नीचे किसी भी स्टॉक का अगर पी हो वो हमारे लिए हमेशा से एट्रैक्टिव है। सो आप इस प्राइस में भी स्टॉक को बाई कर सकते हो, बट आपका हॉराइजन लॉन्गर होना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए स्टॉक अच्छा है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।